नमस्कार, जोहार। आप सभी को ये देख रहे हैं ग्रामीण टाइम्स। हमारे बीच में एक युवा उभरते नेता है क्षेत्र के। अब उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि क्षेत्र की समस्या के बारे में क्या चर्चा करना चाहेंगे, क्या बात रखना चाहेंगे क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी परेशानी है। आप क्या बोलना चाहिएगा? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को रिस्पेक्ट करता हूँ और सबों को नमस्कार करता हूँ। और देखा जाए आज मैं हुरदा से बिलॉन्ग करता हूँ और आज मैं बीजेपी मंडल जो हुरदा उसका महामंत्री भी नियुक्त किया गया हूँ। और मैं समस्या के बारे अगर बात करना चाहूँ तो काफ़ी समस्या है हमारे हुरदा एरिया में और उसको लेके सारे लोग परेशान हैं। हमारा हुरदा ग्राम से लेकर लोअराम तक का जो रोड है जर्जर स्थिति है, इसमें गाड़ी का आवागमन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बारिश के दिनों में तो और भी यानी कि बदतर हो जाती है, चलने फिरने के लायक नहीं रह जाता है। तो इसी प्रकार बहुत सारी समस्या और एक दो समस्या मैं गिनाना चाहता हूँ। जैसे आज देखा जाए हमारे हुरदा एरिया एक उभरती हुई जगह बन चुकी है, जहाँ स्ट्रीट लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अंधेरे की वजह से रातों में बहुत सारा यानी कि क्राइम हो जाता है, लेकिन उसका जानकारी लोगों को नहीं मिल पाता है। सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है जगह-जगह पे, लेकिन अंधेरे की वजह से और कैमरा भी उसको कैच नहीं कर पाता है। तो इस तरह से बहुत सारे समस्या हैं। यहाँ की एक और सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, यहाँ की लगातार माँग चल रहा है, जो कि आपका यहाँ पे प्रखंड के इस विषय में आप क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, प्रखंड की बात रही तो प्रखंड बनना ही चाहिए, क्योंकि हमारा प्रखंड से लगभग-लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूरी पड़ता है लोगों को। किसी को भी जाति बनवाना होता है तो जाना होता है। कर्मचारी सही नहीं होने की वजह से उनको बहरंग भी कभी-कभी लौटना पड़ता है। हमारा एरिया गरीबी एरिया होने की वजह से लोग पैसा को कभी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा इनकम ऑफ सोर्स ऐसा नहीं है। तो हमारा जितना भी जनता के साथ हमारा आवाज़ है कि हुरदा में प्रखंड बिल्कुल बनना ही चाहिए, और प्रखंड जब बनेगी तो और भी लोगों का विकास का काम यहाँ पे होगा। तो मेरे हिसाब से भी यहाँ पे प्रखंड बनना चाहिए। और यहाँ कोई बड़ी बैंक नहीं है, कहीं न कहीं ये भी समस्या है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है और बैंक होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज यहाँ पे हम लोग अपने एटीएम से पैसा निकालने के लिए अपने पड़ोसी जो राज्य है, हम लोग सौडा जाते हैं और जाने के लिए रास्ते भी वैसे ही है। इमरजेंसी पैसा लेना होता है तो हम लोग सीएससी सेंटर में जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ₹10 ₹20 देना पड़ जाता है, तो वो हमें बचत हो सकता है। और एक बैंक होने से बहुत सारे लोगों को ये बेनिफिट है कि उसको समय पे लोन भी मिल सकता है। बहुत सारे बैंक का जो बेनिफिट है उनको मुहैया कराया जा सकता है, इसलिए बैंक का होना बहुत ही ज़रूरी है इस क्षेत्र में। आप हमें बताइएगा अभी फ़िलहाल इस सुरदा में कौन-सा बैंक है? अभी देखा जाए तो ग्रामीण बैंक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे यानी कि योजनाएँ ऐसे होती है जिसका जानकारी लोगों को नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ बहुत सारे बीमाएँ कराई जाती है, जिसकी वजह से लोग भी परेशान हो जाते हैं, तो इस पर थोड़ा फ़ोकस करना चाहिए। कम से कम इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कृषि है। मैं और आपसे जानना चाहता हूँ जी। क्योंकि यहाँ पे कृषि लोन के लिए भी काफ़ी समस्या होता है। तो देखिए, बैंक ना होने की वजह से कृषि लोन पे बहुत सारे दिक्कतें तो आती है, क्योंकि ग्रामीण बैंक में जब जाते हैं तो उसको लोन सैंक्शन कराने के लिए बहुत सारे इनको माथापच्ची करना पड़ता है। लेकिन 2-3 बैंक अगर होता तो हो सकता है लोन सैंक्शन करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ता, मुसीबत को झेलना नहीं पड़ता। तो बैंक में जो केसीसी लोन हो रहा है, उस लोन को कृषकों को मतलब ईज़ी तरीके से दे देना चाहिए, ताकि अपना काम वो प्रॉपर तरीके से कर सकता है। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक युवा नेता उभरते हैं, इसलिए हम काफ़ी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ज़्यादातर अगर देखा जाए तो एक कृषि पे ज़्यादा निर्भर करते हैं यहाँ के लोग। बड़ी मुश्किल से यहाँ के लोग अपना खेती करते हैं, लेकिन अगर सही समय में वो लोग का खेती निकल नहीं पाता है, अगर मौसम खराब हो जाए और उनका खेती फसल भी बर्बाद होने जैसा होता है, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, कोल्ड स्टोरेज क्या है, किसान के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक केंद्र है। क्योंकि हम जितना भी फसल उपज करते हैं या तो किसान जो करते हैं, उनको बाज़ारों में बेचना मुश्किल हो जाता है। तो उस क्रम में कोल्ड स्टोरेज रहने से उनको जो भी उनका फसल है, उसको बचाया जा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए कि वो उचित दाम पे बाद में उसको बेच सकता है, उसका प्रॉफ़िट ले सकता है। इसलिए कोल्ड स्टोरेज रहना बहुत ही ज़रूरी है। से हम ये जानना चाहते हैं क्षेत्र के लोग काफ़ी मेहनतशील तो हैं, लेकिन शराब जैसे में बहुत ज़्यादा लत लगाए हुए हैं। इस विषय में आप क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है हमारे झारखंड के लिए और हमारा इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में शराब एक पेशा के रूप में लोग अपना चुके हैं, जो नहीं होना चाहिए। और शराब ऐसा एक चीज़ है जो नाश करने का काम करता है, परिवार में अशांति फैलाता है। और जितने भी लोग काम करते हैं, मान के चलो उसकी मजदूरी ₹300 की है, तो ₹100 के दारू ही पी जाते हैं। नहीं, एक बियर का भी रेट आपका 220 से ऊपर है। तो इस प्रकार से अगर शराब से हम लोग निकलते हैं तो परिवार में खुशियाँ आएगी, साथ ही साथ अपने घर में समृद्धि बढ़ेगी। इसलिए शराब पर
प्रशासन को शिकंजा कसना चाहिए कि शराब जो नशा मुक्ति अभियान चलाई जाती है सरकार के माध्यम से, लेकिन वो सिर्फ दिखावा रहता है। बाजारों में, घरों में, गाँव में शराब धड़ल्ले से बिक रही है, तो उससे हमारे जितने भी ग्रामीण जनता है, जो परिवार नशा से ग्रसित है, उनको बहुत ही तकलीफ और समस्या का सामना करना पड़ता है। तो नशा पर हमें शिकंजा कसने का प्रयास करना चाहिए प्रशासन को। जैसे हम क्षेत्र में पराया घूमते रहते हैं, कोबर करते रहते हैं, देखते हैं लोग शराब तो पीते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो बोतल होता है वो जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अब बाजार में देखिए पूरा जितना भी शेड है वहाँ शराब का बोतल फेंकाया हुआ है, इधर उधर जो है वहाँ पे शराब का बोतल फेंकाया हुआ है। अब क्या बोलना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान है, कहीं ना कहीं चोट आ जाए, कहीं फूटा हुआ, कहीं टूटा हुआ, पूरा फेंका हुआ, क्या बोलना चाहिएगा आप? देखिए बोतल की बात रही तो सरकार के माध्यम से भी स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया, उसमें जगह जगह पे डस्टबिन भी डाला गया और हम सारे लोगों को उचित प्रयास करना चाहिए कि अपने एरिया को स्वस्थ बनाने के लिए कोई एक गड्ढे पर या तो किसी एक विशेष जगह पे उस बोतलों को फेंकना चाहिए, या तो अपने जो भी कचरा का जगह होता है वहाँ पे उसको फेंकना चाहिए, ताकि हम लोग जहीं पर भी घूमते हैं जाते हैं तो अपने को स्वस्थ एरिया बनाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, आप सभी को अब एक उभरते एक नेता थे रमेश बढ़ाई जी, उन्हीं से मेरा बातचीत हुआ इस क्षेत्र के मुद्दे लेके। चलिए, आप सभी को देख रहे थे ग्रामीण टाइम। जय झारखंड, जोहार।